कि जो बाजार में जो हरा निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है 11th स्ट्रेट डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स, 17 साल में इतनी बड़ी लंबी स्ट्राइक हम यहाँ पे कह सकते हो कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। एंड इसके पीछे की अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा कारण क्या है, पैसे का फ्लो। ये बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बट डीआईएस अगर बात करें तो डीआईएस का थोड़ी ना खुद का कोई वजूद होता है। डीआईएस में भी क्या होता है, एलआईसी या फिर म्यूचुअल फंड होता है, एंड म्यूचुअल फंड के ओर से ही सबसे बड़ा पैसा हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को। आप लोग एसआईपी की भी अगर हम लोग बात करें तो जुलाई मंथ जो क्लोज हुआ था अभी लेटेस्ट 23,332 करोड़ के एसआईपी हम लोग को देखने को मिले थे। म्यूचुअल फंड के भी एसआईपी के जो अकाउंट है नियर बाय अभी 9.25 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला। अगर ऐसे ही करते मुश्किल से 4,000 यहाँ पे आता था, और पूरा एसआईपी का फ्लो अगर आप देखते थे पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम लोग कौन सा वाला फाइनेंशियल 17 की बात कर रहे हैं तो लगभग 44,000 करोड़ की एसआईपी पूरे 12 महीने में आई थी। एंड लेटेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप रफली देख सकते हो 2 महीने में ही ऑलमोस्ट हम लोग 40 या फिर 41,000 करोड़ को क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसके चलते बाजार में इतनी मजबूती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। के चलते जो बेयर हम लोग को देखने को मिले लिटरली किधर नजर ही नहीं आ रहे मतलब क्या कि जो एग्रेसिवली जो उनके और से हम लोग को जो सेलिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती थी, तो वो सेलिंग यहाँ पे आने के लिए उनके पास भी तो कोई रीजन चाहिए। एंड इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बुल है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डे बाय डे बनते ही यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बियर वालों का बनते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट रेट कट भी दरवाजे के ऊपर फिलहाल तो जिस प्रकार की कमेंट्री तो देखने को मिले उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सितंबर में शायद से काफी समय के बाद रेट कट अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लोग क्या करेंगे, 4% पे लोन से पैसा उठाते हैं और मार्केट में लगा देते हैं, ठीक है। बिगिनर ने तो ऐसा गलती बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट यस, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस प्रकार के स्टंट करते हैं रेट कट के चलते, ठीक है। एंड बाजार से क्या कर देते हैं, 4% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बीच में जो रहेगा वो उनका मुनाफा। तो इसलिए जब भी रेट कट देखने को मिला है बाजार में और अच्छी तेजी के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा गया तो लगातार 11 दिन यहाँ पे हो गए, ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हो गए कि बाजार हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है, मतलब क्लोजिंग हरे निशान में होते हुए देखने को मिल रही है। और 17 साल का जो रिकॉर्ड था वो अभी हम लोग को वापस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी कल के दिन वापस देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है करके, ठीक है। गिरावट भी आती है, मार्केट कंसोलिडेट भी करता है। सो पूरा जो खेल है दोस्तों वो हमेशा अच्छे स्टॉक के ऊपर रहता है। आपने अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, दैट्स इट, इतना ही आप लोगों का काम है। बाकी बाजार किधर जाएगा और यहाँ से कितना डबल होगा, ट्रिपल होगा या फिर गिरेगा, क्रैश करेगा, उसके ऊपर फोकस मत करना। अच्छे कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनीज को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे जगह देना और लंबी पारी यहाँ पे खेल लेना, ठीक है। ताकि अगर कभी बाजार अगर गिरे भी, वी डोंट नो भविष्य में क्या होगा, कल के दिन क्या, कल के आने वाले नेक्स्ट मिनट की कोई गारंटी नहीं होती है। बाजार में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि अच्छे कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कोविड देखा ना, इतना बड़ा क्रैश हुआ, ठीक है। अच्छे कंपनी जिनके पोर्टफोलियो में थे आज उनको पता है उनके रिटर्न्स कैसे है करके, और जिनके पास खराब कंपनी थे वो आज भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो पूरा खेल अच्छे कंपनी से रिलेटेड ही होता है। सो मिस्टेक अवॉइड करने, कोई भी स्टॉक भाग रहा है तो उसको ब्लाइंडली खरीद रहे हो, ये वाली जो चीजें आपको बाद में भारी नुकसान यहाँ पे दिला सकती है। जब तक मार्केट चल रहा है तब तक वो बुल में ऐसी चीजों को सपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं, पर जैसे बेयर मार्केट का भी आ जाता है, गिरावट अगर आ जाती है, फिर इन स्टॉक्स का तो मतलब सीधा दी एंड हो जाता है। क्योंकि वो स्टॉक सस्ते हो गए तो भी वहां पे कोई इंस्टीट्यूशंस आते नहीं है, क्योंकि उनमें फंडामेंटली कोई दम ही नहीं होता है। सो अच्छे स्टॉक जब नीचे आ जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस वापस वहां पे बड़ा माल उठा लेते हैं। इसीलिए जो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां होती है वो वापस, इवन तो कितने भी बड़े क्रैश क्यों ना हो जाए, वो वापस कम बैक कर लेते हैं। कोविड का चार्ट पैटर्न देख लेना, कितने सारे स्टॉक 50, 60, 70, 80% तक गिरे थे, तो वापस कैसे कम बैक किए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने करोड़ों माल लगा दिए, खुद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आके बड़ा बड़ा माल यहाँ पे खरीद लेते हैं। बट कौन खरीद लेगा ऐसे कंपनीज को जिनका बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, पीएनएल अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो फिर बाद में फंस जाते हैं। तो इसलिए अच्छे कंपनीज, अच्छे बैलेंस शीट, अच्छे बिजनेस वाले कंपनीज को आप लोगों ने ट्रैक करना चाहिए, उनमें निवेश करके लंबी पारी खेलनी चाहिए, आपके रिटर्न यहाँ पे बन जाएंगे। एंड जो लोग अभी अभी बाजार में आए हैं, ठीक है, तो उनको तो ये दिक्कत होगी, सर बाजार टॉप पे हमारा पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली आपने अभी अभी शुरुआत की है ना भाई, जिस इंसान ने 5-6 साल से होल्ड करके पोर्टफोलियो बनाए हैं तो उसके रिटर्न तो बनेंगे ही बनेंगे। आप कह रहे हो कि आपने अभी एंट्री की है तो कोई बात नहीं, अभी 24 चल रहा है ना, 2030 आने दो, आप भी कहोगे कि देखो मेरा पोर्टफोलियो बनाकर अच्छा बना करके अगर अपने अच्छे शेयर्स रखे होंगे करके, और जब 2030 में कोई नया बिगिनर होगा वो एंट्री करेगा, वो भी यही कहेगा कि भाई बाजार तो टॉप पे है बट हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, तो आप भी उनको यही सलाह दोगे कि भाई मैंने भी पिछले 5-6 साल से होल्ड किया है, तभी जाके वो अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब टाइम देना पड़ता है भाई, रातों रात चीजें यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। आज जिम ज्वाइन कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी बॉडी बन जाए एक दिन में, तो ये तो होने वाला तो यहाँ पे है नहीं। अगर आप प्रॉपर स्टॉक्स में निवेश करके टाइम देते हो, ठीक है, तो मार्केट आपको भी यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जरूर देगा, ठीक है। आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट भी कर लो, और अगर आप टाइम नहीं दोगे
तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, मार्केट मतलब क्या छोटो मोटो सा रिटर्न दे देगा या फिर आप नुकसान में चले जाओगे एंड कुछ सालों के बाद चेक करोगे अरे काश होल्ड कर ले तो पैसे बन जाते। तो ये चीजें यहाँ पे बाजार में चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।